नमस्कार। आज है 25 अक्टूबर और राजस्थान में राम राम का दिन इसको कहा जाता है। और आज एक महत्वपूर्ण दिन और है। आज है सूर्य ग्रहण भी। सूर्य ग्रहण शुभ है या अशुभ है, क्यों होता है, ये प्राकृतिक घटना है नहीं है, उस सब कारण को समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य है और पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत भी है। विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं उन ग्रहों को जो एनर्जी देता है वो सूर्य देता है, और पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह जो हमारा निवास स्थान था। अब इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरीके से इस कक्षा में चक्कर लगाती है, यानी मैं इसको यहां ये पृथ्वी मान लूं, ये पृथ्वी है, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन किसकी, पृथ्वी की। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगाती है। अब जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ये ग्रह है पृथ्वी, ये सूर्य के चारों ओर इस तरीके से रोटेट हो रही है। अब ये तो हो गई बात पृथ्वी की। अब पृथ्वी के चारों ओर भी कुछ पिंड ऐसे हैं जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर कुछ पिंड ऐसे हैं जो परिक्रमा करते हैं, और उन्हीं में से एक पिंड है चंद्रमा। मैं इसको बना देता हूं चंद्रमा। सूर्य पूरी एनर्जी का स्रोत है पृथ्वी पर, विशेष रूप से क्योंकि सबसे ज्यादा जीव इसी पर है। बाकी के ग्रहों पर अभी काम चल रहा है, जीव उत्पत्ति संभव है या नहीं है, जीव है या नहीं है, उन सब पर सूर्य है एनर्जी का स्रोत। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। अब आते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। अब ये सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य की किरणें यहां पृथ्वी पर पड़ रही है और इसी के कारण यहां रोशनी अपने को नजर आती है। यहां रोशनी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने के कारण ही नजर आती है। अब ये चंद्रमा जब ये परिक्रमा करता रहता है पृथ्वी के चारों ओर, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, तो कभी कभी पोजीशन ऐसे एक निश्चित टाइम से पोजीशन, क्योंकि इनका रोटेशन फिक्स है कितने दिनों में होता है, तो ये जो चंद्रमा है वो रोटेट होता है, होते होते एक पोजीशन ऐसी बन जाती है कहीं भी कि ये सूर्य है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी ये चंद्रमा और ये रह गई पृथ्वी। ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून, और ये हो गया सन। तो यहां सूर्य से आने वाली किरणें जो है बीच में मून आ जाने के कारण पृथ्वी पर नहीं गिरेंगी, और वो एंगल पर डिपेंड करेगा जितनी किरणें दिखेगी और कितनी किरणें नहीं दिखेगी, वो आप पृथ्वी पर किस एंगल पर सूर्य से मौजूद है। जब कंप्लीट चंद्रमा पृथ्वी को ढक लेगा उस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी, यानी आपको यहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा हो जाएगा। और ये आपके एंगल पर निर्भर करेगा कि आप पृथ्वी के कौन से कोने पर मौजूद हैं, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। यह है सूर्य ग्रहण। अब एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है तो चंद्रमा चमकता है। अब स्थिति यह बनती है कि रोटेशन के दौरान ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है। तो जब ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, तो उसको कहते हैं लूनर एक्लिप्स। ये सूर्य, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया
चंद्रमा, यानी मून, ये हो गई अर्थ और ये हो गया अपने एनर्जी का स्रोत सूर्य। अब इस सूर्य की किरणें इस चंद्रमा पर जब नहीं पड़ेंगी, बीच में अर्थ आ गई है, तो यहां जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यह चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। और ये सब लूनर एक्लिप्स है, और ये सब इन ग्रहों, उपग्रहों, पिंडों के रोटेशन के कारण होता है, केवल और केवल रोटेशन के कारण। और इनका रोटेशन का कारण यह है कि पिंड का स्थायित्व है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी, उसके कोई सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट के ये पिंड आकाश में तैर रहे हैं एक तरीके से, तो रोटेशन ही इनको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। रोटेशन के कारण ही ये गति कर पाते हैं। जैसे अपन एक पत्थर के रस्सी बांध करके यूं घुमाए तो तब तक घूमता रहेगा जब तक अपन क्या कर रहे हैं, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, रोटेट हो रहा है, तब वो स्थिर है, यानी घूम रहा है एक तरीके से। स्थिर का मतलब घूम रोटेशन है उसके अंदर। और जैसे ही उसको अपन छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा। तो इनका स्थायित्व जो है ब्रह्मांड के अंदर स्थायित्व है, यानी रोटेशन का स्थायित्व इसीलिए है कि वो रोटेशन कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। और उस आकर्षण और घूर्णन के कारण ये स्थायी रूप से क्या करते रहते हैं, लगातार रोटेशन करते रहते हैं। रोटेशन के कारण ये ब्रह्मांड के अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सोलर और लूनर एक्लिप्स जैसी परिघटनाएं होती है। अब कई लोग कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, ये सूतक लग जाएगा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसका एक कारण है, सूर्य पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। और आपको पता है जब एनर्जी सूर्य की पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी सूर्य ग्रहण के कारण, तो एनर्जी जहां नहीं मिलती है तो सारी क्रियाएं क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। बाकी ये प्राकृतिक परिघटना है, शुभ अशुभ जैसा नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, सूर्य की एनर्जी नहीं मिल पाती है। इस दौरान भोजन ग्रहण करना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज जो है अपने को नहीं मिल पाती है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, जिससे भोजन के पाचन में भी समस्या हो सकती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको अशुभ कहा जा सकता है। बाकी ये एक पूर्णतया नेचुरल और नियमित तौर पर होने वाली परिघटना है। तो ये थे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। मिलते हैं एक नए वीडियो।